मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आज की निफ्टी और उसके कुछ स्टॉक्स की आपने मूवमेंट देखी होगी जो मैंने कल की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, रिजल्ट्स आपके सामने आपको मिल गए होंगे। अब इन्हीं पर्टिकुलर 10 स्टॉक्स के अंदर 24 तारीख को क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए एक बार उसको मैं ऑन स्क्रीन आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो स्क्रीन के ऊपर मैंने सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट का स्टॉक लगाया है और अगर आज की इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि हाई के आसपास आई है। मंडे के लिए इसमें हमें 420 के ऊपर की अगर ओपनिंग मिल जाती है और लगातार उसके ऊपर सस्टेन होना शुरू करता है तो आप 4200 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के लिए बैठ सकते हैं। 4300 के टारगेट यानी हम कह सकते हैं कि 80 पॉइंट्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे अपसाइड पर। शॉर्ट व्यू हम कब लेंगे? जब नीचे की तरफ 4110 ब्रेक कर देगा और 4080 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। उस कंडीशन में आप शॉर्ट में पोजीशन बना सकते हैं और नीचे के टारगेट 3950 तक भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल। गेल में आज जो हमें क्लोजिंग चाहिए थी वैसी दिखी नहीं, क्योंकि आप गेल का प्राइस पिछले 3 दिन से अब लगातार देख रहे हैं एक ही प्राइस के ऊपर क्लोज हो रहा है। 101 और 102 के बीच में क्लोजिंग आ रही है। मंडे के लिए 103 के अबव की ओपनिंग और उसके ऊपर सस्टेन होना, ये दो चीजें मैटर करेंगी। उस केस में आप ये मानिए कि प्राइस तब ऊपर की तरफ 105 और 106 की तरफ मूव कर सकता है। अदरवाइज 99 के नीचे जाने पर सडनली फिर डाउन ट्रेंड शुरू होगा और 98 अगर किसी कारणवश नीचे की तरफ क्रॉस कर जाता है तो हम 94 तक नीचे गिर सकते हैं। टाटा मोटर्स 126 और 121 की देखिए नीचे की जो रेजिस्टेंस है उस पे ये अटक गया है। 2 दिन में जो क्लोजिंग है 121.60 के आसपास आ रही है और लगता तो ऐसे है कि ये नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड पकड़ेगा जिस हिसाब से इसकी 3 दिन की क्लोजिंग आ रही है। देखिए ये क्लोजिंग और उसके बाद की कल की क्लोजिंग नीचे की और आज की क्लोजिंग तो बिल्कुल जो सपोर्ट है उसके ऊपर आई है। किसी कारणवश हम नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं, 121 से नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, 120 के आसपास आप ₹1 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और नीचे के टारगेट्स 118, 116, 117 के इजीली देखने को मिलेंगे। बुलिश स्ट्रेंथ स्टॉक में तब क्रिएट होगी जब 126 क्रॉस करके ट्रेड करना शुरू करे। उस केस में आप 126 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठ सकते हैं। तब आपको मूव 130, 132 की देखने को मिलेगी। यूपीएल रेंज बाउंड है, आप देखिए एक दायरे में फंसा हुआ है। ऊपर जब तक हम ये कह लें कि 513 क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा तब तक एक बुलिश स्ट्रेंथ बड़ी वाली नहीं देखने को मिलेगी। और नीचे शॉर्ट तब बनती है जब ये 485 ब्रेक कर दे, तो उसके बीच में मैं तो ये नहीं कहूंगा कि उस केस में आप बीच में कोई इसमें ट्रेड लीजिए। 485 के नीचे जाने पर इसमें एक स्ट्रेंथ कह सकते हो कि वीक हो जाएगी, तो बियर्स हावी हो जाएंगे उस केस में नीचे के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आज देखिए ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल लोएस्ट की, जो क्लोजिंग की उम्मीद थी वो क्लोजिंग नहीं मिली। अगर हम ये कह लें कि 50 वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज के ऊपर हम क्लोज हो जाते तो एक अच्छी बुलिश स्ट्रेंथ स्टॉक में देखने को मिल जाती। आज इतना ऊपर जाने के बाद लोएस्ट क्लोजिंग को अच्छी क्लोजिंग नहीं माना कह सकते। कल के दिन में अगर ये 90 के ऊपर ओपन हो और ट्रेड करना शुरू करे उस केस में आप 89 का स्टॉप लॉस लगा के
बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसने किसी कारणवश 88 से नीचे ब्रेक किया और कंटिन्यूस ट्रेड होने शुरू किया, 87 पर नज़र रखिएगा, उसको भी अगर ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं टारगेट्स 85 के लिए। हीरो मोटोकॉर्प आज की क्लोजिंग इसकी बहुत बढ़िया क्लोजिंग आई। आज देखिए एक नई टेरिटरी के अंदर एंटर हो गया। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, इसकी जो ट्रेंड लाइन है, और क्योंकि अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो पता लग जाएगा कि हम ये कह सकते हैं कि क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग है। और जो मैं ट्रेंड लाइन की बात कर रहा था, आज की क्लोजिंग देखिए उसके ऊपर जाके आई है। बहुत बढ़िया 3025 की क्लोजिंग आई है। अब हम एक नए जोन में, देखिए जहां से हम फिसले थे नीचे, उस टेरिटरी में फिर से एंटर हो गए हैं। तो अगर मैं इसको भी आगे एक्सटेंड कर दूं तो आप देखिए, तो इस केस में आपको ऊपर के टारगेट बढ़ जाते हैं। तो उस अब नई टेरिटरी में हम यहां तक टच कर सकते हैं 3165 तक। अच्छी क्लोजिंग आई है। तो आप मंडे की ओपनिंग पर नजर रखिएगा। अगर 3060 के ऊपर ओपन होता है और उसके ऊपर ही ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस 3030 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठिए। 150 पॉइंट तक की मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगी। बेयरिश स्ट्रेंथ हम ये कह सकते हैं स्टॉक में वीकनेस तब देखने को मिलेगी जब 3020 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। तो उस केस में आप 2900 तक के टारगेट्स भी इजीली देख लेंगे। लेकिन अब इसने जैसी क्लोजिंग दी है तो बायर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा दिखती है। टाइटन टाइटन आज देखिए, जो ये मैंने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, टाइटन एक बार इस टेरिटरी को तोड़ के नीचे आया, लेकिन जब इसमें एक स्ट्रेंथ दिखी तो बिल्कुल हाई तक गया। और आज की जो 2 दिन पहले की एक ओपनिंग ऊपर की तरफ गया था, क्लोज करके फिर नीचे आ गया था। कल हम फिर नीचे गिरे और आज हम थोड़ा सा स्लाइटली अपसाइड पर जाके क्लोज हुए। तो जैसे मैं पहले भी कह रहा हूं, तो इसकी जो ऊपर का टारगेट्स बनते हैं 1160, जब इसको क्रॉस करेगा तो इसमें एक बड़ी स्ट्रेंथ, बुलिश स्ट्रेंथ देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज ये एक रेंज बाउंड है। हम ये कह सकते हैं 1150 से लेके नीचे 11000 तक के 50 पॉइंट की रेंज के अंदर टाइटन कई दिनों से मूव कर रहा है। तो नीचे हम बेयरिश तब होंगे जब 1110 ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। उस केस में आपको नीचे 1045 तक के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। टीसीएस लगातार बेरिश और आज फिर क्लोजिंग इसकी देखिए लो साइड पे है, एक बड़े फॉल की तैयारी में है। अब वो फॉल कब मिलेगा देखने को, वो मैटर करता है, क्योंकि हम कंटिन्यूस आप देखिए बेरिश साइड पे हैं। आज भी क्लोजिंग वीक क्लोजिंग है। अगर किसी को शॉर्ट में बैठना है यहीं पे, तो आप 2270 का स्टॉप लॉस लगा के आज की क्लोजिंग से अगर प्राइस नीचे ओपन होता है यानी 2240 के आसपास 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं। डिक्लाइन देखा गया तो बड़ा नेगेटिव ट्रेंड दिखेगा, तकरीबन हम 2200 तक गिर जाएंगे आराम से, हमें 20 से 30 पॉइंट भी इजीली मिलेंगे। और अब बुलिश स्ट्रेंथ अभी तो दिख नहीं रही, जब तक 2280 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करता, क्लोजिंग बेसिस पे कोई क्लोजिंग प्राइस हमें 2280 नहीं दिखता, तब तक इसमें स्ट्रेंथ नहीं देखी जा सकती। मारुति मारुति ने देखिए, मैंने कई दिनों पहले भी बोला था कि इसने एक अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग तो दी है, लेकिन इसको 7010 के ऊपर एक बड़ी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, और जो पिछले 3 दिन से ये नहीं कर पाया। चलिए कल तो एक बार मान लेते हैं कि मार्केट नीचे गई थी, तब नहीं इसने क्रॉस किया, लेकिन आज मार्केट में स्ट्रेंथ थी, उसके बावजूद ये
हम ये कह सकते हैं कि 7010 को क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दे पाया। ये क्रूशियल लेवल है, अगर इसके ऊपर की एक क्लोजिंग आ जाती है तो उस केस में हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में तकरीबन 150 पॉइंट और गेन कर जाएंगे। अदरवाइज आप इसकी नीचे की रेंज अब मंडे के सेशन के लिए आप 6870 और अपसाइड जो रेजिस्टेंस है ये 7020, 100 पॉइंट की रेंज है जिसके बीच में ये मेरे को लगता है कि 1-2 दिन ट्रेड करता रहेगा। बेरिश हम तब होंगे जब ये नीचे की तरफ 6880 ब्रेक कर देगा और तब आपको एक सडन फॉल नीचे की तरफ तकरीबन 6710 तक देखने को मिल जाएगा। ब्रिटेनिया कंटिन्यूस एक कंसोलिडेट फेज में था, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई है आज के डे में, एक डोजी बना है और बुलिश साइड पे ये डोजी बना है। पॉसिबिलिटी ये है कि अब इसमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है अगर इसने 3920 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया। उस केस में आप ऊपर की तरफ 3980 तकरीबन 70 से 80 पॉइंट की एक बड़ी मूव इमीडिएट देखोगे। जैसा आज पैटर्न क्रिएट हुआ है, डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ है, और बेयरिश हम तब होंगे जब हम ये कह लें कि 3840 को हम ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे। उस केस में आपको नीचे की तरफ तकरीबन 3770 के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे निफ्टी 50 इंडेक्स के जो उस निफ्टी के अंदर अच्छी बड़ी वेटेज रखते हैं और जिनके ऊपर मैं रोज आपके साथ बात करता हूं और ये कहता हूं कि आप कल की मार्केट में या नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप खुद मेरी वीडियो के साथ इन स्टॉक्स के प्राइसेस को एनालाइज कर सकते हैं और टारगेट्स आपके सामने होंगे कि मार्केट कैसे मूव कर रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा। और जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ये वीडियो केवल मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं और मेरी ये वीडियो केवल सिखाने के पॉइंट तक ही सीमित है। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड